एक लड़के ने गलती से एक उल्कापिंड पर पेशाब कर दिया और तभी वो उल्कापिंड अचानक तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठा। उसमें से निकली अनगिनत ऊर्जा की लहरें सीधे उसके शरीर में समा गई। एक दिन उसने एक भयानक बाघ दानव का वध कर दिया, लेकिन उसी वजह से उस पर टाइगर किंग का भयानक क्रोध टूट पड़ा। पूरा शहर उसकी वजह से तबाह हो गया। टाइगर किंग ने उसकी दिव्य शक्ति भी उसके शरीर से छीन ली। सबको लगा कि झोचू मर चुका है, लेकिन चमत्कारिक रूप से वो फिर से जिंदा हो गया। उसने टाइगर किंग से बदला लेने का फैसला किया, लेकिन उसे पता चला कि उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी है। निराश होकर उसे वो दिव्य कलाकृति याद आई जिसे उसके पिता उसके लिए छोड़ गए थे। उस रात वो चुपके से अपने घर लौटा। जैसे ही वो गुप्त कक्ष खोलने वाला था, तभी अचानक चांग वहां आ पहुंचा। असल में उसकी नजर भी उसी दिव्य कलाकृति पर थी और उसने पहले से ही वहां घात लगा कर रखी थी। सैनिक तुरंत झोचू पर टूट पड़े। ठीक सबसे नाजुक पल में अन्ना छत पर दिखाई दी। उसने अपनी तलवार बिजली की तरह घुमाई और सैनिकों को पीछे धकेल दिया। अगले ही पल उसने झोचू को गुप्त कक्ष के अंदर धकेला और दरवाजा बंद कर दिया। झोचू को समय देने के लिए उसने अकेले ही दुश्मनों का सामना करने का फैसला किया। गुप्त कक्ष के अंदर पहुंचकर झोचू को पता चला कि ये उनके परिवार का पवित्र स्थान था। वहां उसके पिता का छोड़ा हुआ आखिरी पत्र रखा था। उसके पिता पहले ही जान चुके थे कि एक दिन उसकी सारी शक्तियां छिन जाएंगी। उन्होंने उसे चेतावनी दी थी, महान शक्ति के साथ उससे भी बड़ी जिम्मेदारी आती है। उसी क्षण दिव्य कलाकृति ने झोचू के रक्त को पहचान लिया और अपने आप उसके शरीर से जुड़ गई। फिर एक बार वही सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। धीरे धीरे उसकी दिव्य शक्तियां वापस लौटने लगी। उधर बाहर अन्ना पूरी तरह लहूलुहान हो चुकी थी। इतनी बुरी तरह पिट चुकी थी कि उसके मुंह से खून बह रहा था। चांग हू ने उसके सिर पर भी जोरदार लात मारी। जैसे ही वो उसे खत्म करने वाला था, उसी पल झोचू ने एक ही वार में उसे दूर जा फेंका। अन्ना ने उसे देखा और समझ गई कि अजय झोचू वापस लौट चुका है। झोचू ने पहले उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की, फिर वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। इस बार उसने ठान लिया था कि टाइगर किंग से हर अन्याय का हिसाब लेकर ही रहेगा।